हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा आप सबका अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तो आपको पता ही है, कोविड की वजह से हम सब ने किसी ना किसी कॉर्नर में डर को अनुभव किया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो हम इस डर से ज़रूर गुजरे हैं। वैसे तो बचपन से ही हमारे अंदर कोई ना कोई डर किसी न किसी कारण से बैठ जाता है, लेकिन ये डर है क्या? आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कैसे हम पर हावी है और कैसे हम इसको बिल्कुल हटा भी सकते हैं। कोई इतना भी नहीं कि इस डर को हटाया नहीं जा सकता। किसी भी तरह का डर, और डर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर हमें ये समझ आ जाएगा कि वो आते कहाँ से हैं, कारण समझ आ जाएगा, तो निवारण भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि डर होता क्या है। तो डर कोई अपने आप में कोई कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है कि ये हमारे पूरे सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। जिसे कहते हैं ना, हमारा खून निचोड़ लेता है। ये इस मतलब डर इतना गहरा असर डालता है हमारे सिस्टम पर, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी हो जाता है, टेंशन भी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है। यानी अगर हम डर में जीते हैं तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारे बॉडी सिस्टम पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अगर हम में किसी में भी किसी तरह का कोई डर है, तो आज हम इस डर से मुक्ति पाकर रहेंगे। तो ये डर अपने आप में एक इल्यूजन है, एक शब्द है। अब आपने शायद ये सुना भी होगा कि जब कभी अंधेरा होता है, हम जा रहे होते हैं, तो कोई रस्सी पड़ी होती है, तो उसको हम सांप समझ लेते हैं। अब लाइट होती है, तो उस समय क्या होता है, रस्सी रस्सी नज़र आती है। लेकिन अब उस रस्सी को सांप किसने बनाया? किसने बनाया? हमारे विचार ने। हमारे जो मन में ख्याल आया, उसने रस्सी को सांप में बदल दिया। तो डर कहाँ से पैदा हुआ? डर हमेशा हमारे विचारों से पैदा होता है। अब वो विचार चाहे हमारे पास से आ रहे हो, चाहे हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो अब अगर हम ये सोचेंगे कि कैसे विचारों से डर आ रहा है, अब देखेंगे आप इसको कि अगर मैं ये सोच लेता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है, जो मेरी धन दौलत मेरे पास है, वो कहीं मुझसे छूट ना जाए, ठीक है। फिर मैं अगर सोच लेता हूँ जो मुझे पद प्रतिष्ठा मिली हुई है ना, जो पोस्ट मिली है, जो मुझे जॉब मिली हुई है, जैसे कि अभी कोविड में जॉब की बड़ी इनसिक्योरिटी आ गई थी, है ना, बिजनेस में बड़ी इनसिक्योरिटी आ गई थी। तो हमारे जो विचार चल रहे थे कि अब मेरा आगे क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे इतने लॉसेस हो गए हैं, तो जिनकी जॉब छूट गई पता नहीं कब मिलेगी। तो ये सारे क्या थे? ये सब सारे विचार क्या कर रहे थे? मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा कर रहे थे, ठीक है। और किस चीज़ के लिए डर पैदा कर रहे थे? कि जो चीज़ें अभी हमारी ज़िंदगी में घटित भी नहीं हुई हैं। हो सकता है मेरी जॉब लग जाए, हो सकता है मेरा बिजनेस दोबारा से चल जाए, सब कुछ संभव है, क्योंकि लाइफ में अप्स डाउन तो आते ही हैं। अब कोविड से बड़ा अप डाउन तो क्या देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी हम देखो, हमने सारी स्थितियों को फेस किया है। वो भी बहुत बड़ा डर था। और यहाँ तो जान का ही डर था ना, कि कभी हम ही ना चले जाएं, किसी से कांटेक्ट में ना आ जाएं, ऐसा दूरी रखें, जो भी है। तो हमारी जान को ही खतरा था, हमें तो ये भी भरोसा नहीं था। लेकिन जब जान बच जाती है, तो हम फिर छोटे छोटे खतरे फिर पकड़ लेते हैं। हमारी साइकोलॉजी है, हमारा मन है, वो विचार करता रहता है कि जो मिला है उसका क्या ध्यान होता है, कि ये जो मिला है वो पोजेस करना चाहता है हर चीज़ को। चाहे वो रिश्ते हैं, कि ये जो मेरा व्यक्ति है, ये मेरा रिश्ता है, ये मुझसे छूटना चाहे, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। यानी सारी वो एक सोच चल रही है ना, एंटिसिपेशन हो रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो कि चीज़ें घटित नहीं हुई हैं। मेरे को जॉब नहीं मिलेगी तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा, फिर मैं कैसे जीऊँगा, है ना। तो ये सारे जो हैं, ये किसने क्रिएट किए? ये सारे मैंने खुद क्रिएट किए डर, है ना। और किस लिए? उन चीज़ों के लिए जो अभी मेरी ज़िंदगी में आई भी नहीं, लेकिन मैंने पहले से ही सोच लिया। अब पहले से सोच लिया तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ?
तो मैं तो डर डर के ही जीऊँगा, तो मैं तो हर चीज़ में सिमटा हुआ जीऊँगा, लिमिटेड जीऊँगा। तो लेकिन ये डर का अगर ये हमें कारण समझ आ गया कि मैं ही इसको क्रिएट कर रहा हूँ डर को, तो हटाने में इसको आसानी भी हो जाएगी। तो अगर लेकिन हम हटाते कैसे हैं इसको? देखो, हमारा हटाने का तरीका भी बड़ा सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ से जो तरीका कामयाब होता है उसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। अब मान लो कि एक वृक्ष है ना, ठीक है, तो उस पे पत्ते आते हैं, बहुत पत्ते आते हैं, बहुत टहनियाँ आती हैं, बड़ी ब्रांचेस आती हैं, तो हम उसको काट भी देते हैं। तो जब वो बहुत फैलता है तो हमें कहते हैं इसको काट दो यार, है ना। तो काटते हैं तो फिर नई ब्रांचेस आ जाती हैं, नए लीव्स आ जाते हैं। तो लगभग हमारा जीवन भी एक वृक्ष की भांति है ना, उसमें इतने विचार आते हैं ना, इतने आते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें? तो हम विचारों को हटाते रहते हैं। कोई कहता है जी इस विचार को हटाओ, जैसे कह देते हैं ना कि इसको हटाओ, उस विचार को हटाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो हम उसको चार को हटाते हैं जब, तो सोचते हैं खुशी मिल जाएगी, चार फिर और आ जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में ये जो है हलचल वो मची रहती है कि जैसे पत्ते आ जाते हैं ना बार बार पेड़ पर, इस तरह से हमारे पे हजारों विचार आ जाते हैं। तो हम उनमें ऐसे उलझते हैं और फिर हम डर डर के जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो विचार है वो एक शब्द है ना, अगर हम उसको हटाना चाहेंगे तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो कि इसका वजूद कितना है, इतना सही है कि मान लो आप, जो हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल्ली में इंडिया गेट है, ठीक है। तो इंडिया गेट की जो पिक्चर है वो हम उसकी पिक्चर लेकर डिफरेंट सिटीज़ में उस पिक्चर को लगा देते हैं, मान लो म्यूजियम्स में लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। तो हम उसको कहेंगे ये इंडिया गेट है, वो इंडिया गेट नहीं होगा, वो इंडिया गेट की पिक्चर है। दैट मीन्स कि वो रियल इंडिया गेट नहीं है। तो आपका भी जो डर है ना, ये जो आपने इसकी इमेज बनाई हुई है, आपके विचारों से ये पैदा हुआ है। तो आपने इसकी पिक्चर खींची है ना, कि नहीं अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो आपने ये क्रिएट कर दी, उसकी आपने एक तस्वीर खींच ली, आपने एक डर की एक अपने मन में एक तस्वीर बना रखी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जिस चीज़ से आप डरते हैं अगर आप उसका सामना करेंगे, अब सामना कैसे करेंगे? सामने करने का मतलब उसके रूट काज से इस समस्या को हल करना है, यानी ऊपर ऊपर से पत्तों को नहीं काटना, ऊपर ऊपर से विचारों को नहीं हटाना है। जो आप जिस विचार से आपका डर क्रिएट होता है उस विचार को आपने ध्यान देना है, क्योंकि एक साइंटिफिक रूल भी है, उसमें साइंस भी कहती है कि जहां आपका ध्यान जाएगा और जिस विचार के लिए आप पैशनेट होंगे, जहां पर पूरा आपका ध्यान चला गया वहां पर आपकी एनर्जी भी काम करेगी। यानी जहां पर ध्यान है वहां पर एनर्जी भी चलेगी, वहां पर आपकी उस विचार की मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगी। फिर हम कहते हैं देखा मैंने ऐसे कहा था ना, ऐसे हो गया, क्योंकि आपने उसको पूरा पैशन से उसको महसूस कर लिया था, है ना, वो आपने क्रिएट कर दिया था, तो उस पर एनर्जी ने काम कर दिया। तो इस तरह से अगर आपने किसी भी अपने डर को ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल इस तरह से, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो जब भी वो चाहे कैसे भी वो माइक्रोस्कोप लें या जैसे भी वो किसी चीज़ को देखते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो चीज़ें हैं उसकी नेचर कैसी है, वो फंक्शन कैसे करती हैं, और वो उनकी फंक्शनिंग से उसकी नेचर से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको भी साइंटिस्ट बन के उस डर को ऑब्जर्व करना है कि ये डर कैसे आ रहा है ना। जब उस पर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्रिएट हुआ है। जब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ से आई है तो आप उसको कैच भी कर सकते हैं। तो ये जो आपकी आदत है ना कि जो चीज़ें घटित नहीं हुई, चाहे वो पास्ट की थी और चाहे फ्यूचर की थी, उस पर ध्यान ले जाना और उस पर एनालिसिस करते रहना, जिससे कहते हैं विश्लेषण करते रहते हैं आप कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो विश्लेषण से क्या होगा, एनालिसिस से क्या होगा, डर ही क्रिएट होगा, ठीक है। और जब डर क्रिएट होगा तो आपकी बॉडी जो माइंड है वो सही से काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाएगी डर के कारण। तो उस समय जो आपका विवेक है वो बैलेंस नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपने एक साइंटिस्ट बन के, एक ऑब्जर्वर बन के अपने डर को देखना है
और जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा वो तो है ही नहीं। तो जो ध्यान है वो बिल्कुल प्रकाश का काम करेगा। जैसे आप लाइट जलाई ना तो आपको रस्सी रस्सी नजर आई, तो आपको सांप होने का जो भ्रम था वो मिट गया। तो ठीक इसी तरह से आपके सारे जो डर के भ्रम है ना जो आपने क्रिएट किए हैं, तो जब आप ऐसे विचारों से परे हो जाएंगे ना कि अगर मेरा कहीं ये मेरा धन दौलत ना छूट जाए, मेरी जॉब ना छूट जाए, मेरा बिजनेस ना फेल हो जाए, मेरे रिश्ते मेरे हाथ से ना छूटते, जब ये जो सारी स्टोरी है ना आप इसको हटा देंगे ना, तो इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, विश्लेषण में नहीं लाएंगे, बल्कि ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरे पास अब है मैंने इससे आगे कैसे काम करना है। यानी जो जैसे साइंटिस्ट है कि जो उसके पास है उसने उस तरीकों को उसको आगे बढ़ा के उसको कैसे यूजेस करने हैं, है ना। तो आपने भी अपने विचारों को देखना है कि मेरे पास जो अभी फिलहाल जो मेरा है मैंने उस पर ध्यान लगाकर अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है। तो जब आप प्रेजेंट में रह के और जो आपके पास अवेलेबल है और उसको वैल्यू करके उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर कोई भी डर नहीं होगा। ना आप पीछे देख रहे हैं कि ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, आप उस विश्लेषण से बाहर, और अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, ऐसे विश्लेषण से, ऐसे एनालिसिस से अगर आप बाहर आएंगे, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तो जहाँ पर आपका ध्यान है जो आपके पास है वो वैसे ही ध्यान की लाइट से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप खुद ही जान जाएंगे, ये एक शब्द ही रह जाएगा, इल्यूजन ही रह जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आपने किसी तरह के कोई भी डर क्रिएट किए हुए हैं तो आप उससे बाहर आ जाइए। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हम एक कल्पना जो कर रहे हैं उस कल्पना से बाहर आएं और डर से अपने जीवन को बाहर निकालें, क्योंकि बहुत डैमेज कर रहा है हमारी लाइफ को, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, अगर हम अपना जो भी अनहेल्दी पीपल हैं वो किसी न किसी भय से जकड़े हुए हैं, भय उन पर बहुत एक भार डाल के बैठा हुआ है। तो इस भार को आप अपने सिर से उतारिए और बेखौफ होकर, जैसे कहते हैं निडर होकर, डर के आगे जीत है। तो इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए, लेकिन उसके लिए एक बात जरूरी है, जो पैशनेट होगा, जो डिटर्मिन्ड होगा कि मुझे इस डर को भगाना है, तो वो ही किसी की गाइडेंस लेकर इसी चीज़ से बाहर आ पाएगा। तो जैसे मैंने आपको ये बताया, तो अगर हिम्मत तो आपने करनी है ना कि देखते हैं ये अब इस बार क्या होगा, कि आज तक तो मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ लेकिन मैं इससे बाहर निकल के भी कोशिश करता हूँ, तो आप पाएंगे कि आप फौरन डर से बाहर निकल आएंगे। तो किसी भी डर से, खौफ से जीवन को नहीं जिए, बल्कि बड़ी शान से, बड़ी सहजता से जीवन को जिए। इससे आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, और जो अगर आप खुद नहीं डरेंगे तो आप किसी को ऐसी प्रेरणा भी नहीं देंगे कि ऐसे मत करो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको भी आप डर में नहीं डालेंगे। तो हमारे जो साथ फैमिलीज हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी शुभ भावना के साथ कि आप बड़ी सुंदरता से, सहजता से जिए, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।